चलिए बच्चों, क्लास नंबर 175 और एक्सरसाइज 174। टीज का मतलब होता है सताना, किसी को परेशान करना। आंसर रहेगा टेंटलाइज। सिंटिलेट का मतलब होता है चमकना, यानी कि सिनोनिम बन जाएगा ग्लिटर। ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना, यानी कि हैपन या होकर सामने आना। टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना, कंटेमिनेट। इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। आपको याद है टॉप सीटर भी, बाकी पुराने शब्द आपको पता होना चाहिए। डेस्पोटिन का मतलब होता है तानाशाही, सिनोनिम है ट्रेनी। एनवी का मतलब होता है बोर्डम, बोझ। ट्रिनेट का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। ट्विस्ट का मतलब होता है मीटिंग। बहुत जल्दी वीडियो बन जाएगी आज आपकी, क्योंकि शब्द सिनोनिम से भरे हुए हैं। शार्प पेन का मतलब होता है बच्चों ट्विंच, और टर्पिट्यूड का मतलब होता है विकेडनेस, दुष्टता। टेम्पर का मतलब होता है नेचर, गुस्से जैसा स्वभाव। टेनेबल होता है डिफेंसिबल। पुराने शब्द हैं सारे ये। आई डोंट बिलीव हिज थ्योरी टेनेबल। मुझे नहीं लगता कि उसकी थ्योरी बचाव के लायक है, मतलब बचा नहीं पाएगा, झूठी सी है वो। तो ड्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है सल्ट्री, बहुत ज़्यादा पसीना भरा। हैगार्ड होता है दुबला पतला, थिन। इनविंसिबल होता है जिसे हराया ना जा सके, हार्ड टू बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, अजय। 5 का आंसर तीसरा होगा। या 6 पे जाएंगे। गोडी भड़कीला होता, सिनोनिम चाहिए। तो गोडी का जो सिनोनिम है हमारा वो टोड्राई है। सॉरी, मैं पीछे गलत करके आ गया बच्चों। ये जो है हमारा ये टोड्राई, ये भड़कीला होता गोडी, वो कुछ और था टोड्राई। फिर टेनेबल का मतलब वो आ गया डिफेंसिबल। टर्मोइल का मतलब हो गया कॉमोशन, और टंबल का मतलब हो गया गिरना, फॉल। 7वें नंबर पाएंगे फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। टर्मोइल बढ़िया, टर्बुलेंस बढ़िया। टर्पिट्यूड वाइस नहीं होता बल्कि वर्च्यू। इसका मतलब क्या है? अरे नहीं यार, ये सही है, सॉरी भैया। टेंटेटिव जो है ये गलत है हमारा, इसके लिए होता है इनडेफिनिट, अनिश्चित। ये एंटोनिम है, ये सही है तीनों। 8 पे आते हैं तो फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। होल्ड ओवर, पोस्टपोन समथिंग, वार्ड ऑफ, एवर्ड, सी ऑफ गलत है ये। एमिट के लिए होता है बच्चों गिव ऑफ। गो ऑफ का मतलब अलार्म बोलना भी होता है, विस्फोट होना भी, नोट कर लेंगे। फिर जाएंगे 9 नंबर पे फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। सही तो है ये। टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, यानी कि बीमारी से लड़ना छोड़ दिया और मर गया। ट्रांसेंड का मतलब होता है से पार चले जाना, सीमा से। ट्रांसपायर का मतलब होता है टेक प्लेस। टर्मागेंट जो है ये तो हार्श टेम्पर्ड होती है, यानी कि गुस्सेनाक, जिसकी आदत बड़ी गुस्सेनाक टाइप की होती है। ये गलत था। फिर आते हैं 10 नंबर पे द हाई कोर्ट। याद है आपको? हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट का फैसला सुरक्षित कर दिया। गिव अवे, बांटना, ये मैंने जानबूझ के दिया। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी काम कर जाएंगे इस जगह पर दोनों। इसका मतलब ये है कि उसका मीनिंग आगे वाला, आंसर पहला है। फिर आएंगे दे इरेक्टेड ए फेंस टू वार्ड ऑफ डॉग्स। किसी चीज़ को दूर भगाने के लिए कोई तरीका अपनाते हैं, वार्ड ऑफ करते हैं उसे। फिर आते हैं फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। फेनेटिकल, ऑर्थोडॉक्स, नैरो माइंडेड। फ्लक्चुएट के लिए आंसर गलत है, फ्लक्चुएट के लिए होता है वेवर। इफेस तो रिमूव होता, हटाना। एक्सेंट्रिक, कोड बढ़िया। टोन धमकाना, फ्राइटन बढ़िया। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। ऑबनॉक्शियस गलत है हमारा। ऑबनॉक्शियस के लिए आता है परनीसियस, ये होता है बच्चों खतरनाक। और ऑब्वियस होता है क्लियर, स्पष्ट। ऑडियंस, घृणा करने लायक, सही है। आउटरेज, अपमान, गुस्सा, सही है। ओवरहेल्म, हराना, जीतना या किसी को हराना, ये भी सही है। फिर आते हैं 14 नंबर पे द कोच अर्ज्ड द रनर टू पिक अप द पेस व्हेन ही स्टार्टेड टू लैग। बच्चों लेग का मतलब होता है पीछे रहना। तो जब वो पीछे रह गया तो कोच ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, ताकि अदर स्पिस्टर्स जो हैं उन्हें वो पीछे छोड़ सके। आंसर हो जाएगा चौथा। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनस्यू का मतलब होता है लुभाना, जाल में फंसाना। लुभाना, जाल में फंसाना। एंट्रेस, एनरेज होता है गुस्सा दिलाना, एंगर।
एंटेल का मतलब भी कुछ होता है ऐसी, एनस्यूबी, इनको नोट कर लेना, आप देख लेना। 15 का आंसर चौथा है। 16 पर आएंगे तो सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ड्यूबियस का मतलब होता है फिशी, एंटोनिम पूछता तो क्या होता, सर्टेन। फिलहाल आंसर फिशी, कहते हैं समथिंग इज फिशी, कुछ दाल में काला है, यही वो। 17 नंबर पर आते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फाइनाइट होता निश्चित थोड़ा सा, ये होता एंडलेस। आज की क्लास का पहला शब्द है ट्रेवर्स, इसका मतलब होता है बच्चों जैसे एक ये रास्ता है, अब यहाँ पे कोई खड़ा और यहाँ निकल जाए, वो क्रॉस करना, ट्रेवर्स होता। टार्निश आपको बता दिया मैंने, कंटेमिनेट, पॉल्यूट। ट्राउंस होता है हराना, डिफीट। टेम्पर होता मेडल, हस्तक्षेप करना। दूसरे पे आते हैं ट्रज। ट्रज का मतलब होता है बच्चों लड़खड़ाते हुए चलना, जैसे बहुत थकान होने के बाद चलते हैं, लड़खड़ाते हुए चलना। आंसर क्या बनेगा, प्लॉड। एंटोनिम बनेगा रश, तेज तेज चलना। टसल का मतलब होता है फाइट, और ट्रॉप का मतलब होता है ट्रेजर, खजाना। आज बहुत तेज तेज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना, जब ज़रूरत होगी आराम से आने की तो आराम से पढ़ाऊंगा। फिर आते हैं टेम्परेंस बच्चों, उसका मतलब होता है परहेज, शराब से दूर रहने की हालत जो होती है वो ये होती है। एंटोनिम करेंगे तो एल्कोहलिज्म। टार्डी होता है बच्चों धीमा, स्लो। टर्मोइल हो गया कॉमोशन। 4 नंबर पाएंगे टेम्पोराइज, इसका मतलब होता है बच्चों देरी करना, काम में देरी करना, डिले। प्रोक्रेस्टिनेट, ये भी होता है बच्चों प्रोक्रेस्टिनेट, काम को टालना। हैसन इसका एंटोनिम है। ट्राइस का मतलब जानते हैं आप, जिफी होता एकदम तुरंत। और टर्बुलेंट का मतलब होता है बच्चों, कह सकते हैं आप इसके लिए उपद्रवी, यानी कि अनकंट्रोल्ड। 4 का आंसर पहला। 5 पाएंगे ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है बच्चों परेशानी, हार्डशिप। सैनिलिटी पागलपन होता, सीज्म भी कुछ होता। प्लीजर का मतलब होता खुशी। आंसर है चौथा। कुछ शब्द जो मैं नहीं बता रहा आपको इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी वीडियो आज जल्दी नहीं मतलब करनी है पूरी, काम भी हो जाए मेरा, काम भी हो जाए, मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बच्चों जैसे कोई चीज़ अब शुरू होनी है तो वो जो शुरुआत है उसकी, वो जो उसके बाद बढ़नी शुरू होगी, थ्रेशोल्ड शुरुआत होती है वो। आंसर है एंट्रेंस। फिर आते हैं तालिस्मान। तालिस्मैन का मतलब होता है बच्चों तावीज़, इसका लिए सिनोनिम बनेगा हमारा, इसमें सिनोनिम है ही नहीं इसका, इसका सिनोनिम देता हूँ मैं आपको। इसका सिनोनिम है बच्चों एम्यूलेट। नोट कर लेना, इसे ऑप्शन में नहीं आया ये, एम्यूलेट कर लेना इसका आंसर। 7वें का आंसर पहले, या चार्म भी कर सकते हैं, चार्म। 7 का आंसर ये बन जाएगा। 8 पर आते हैं ट्रिवियल, ये होता तुझ। सिनोनिम पूछते हैं पेल्ट्री, सिनोनिम पूछा माइनर, सिनोनिम पूछते हैं इनसिग्निफिकेंट, एंटोनिम पूछा इंपॉर्टेंट। टिप्सी का मतलब होता है शराब पिए हुए, ड्रंक। बाकी शब्दों के मीनिंग कई बार लिखवा चुका हूँ इसलिए लिखवा रहा, कल सारी चीज़ें सही से देंगे फिर आपको दोबारा से, ठीक। स्टॉन्च का मतलब होता है बच्चों दृढ़, किसी चीज़ के लिए वफादार होना। सिलेंडर का मतलब होता है बच्चों अपमान लगाना, यानी कि कह सकते हैं इसके लिए आप टार्निश, किसी को अपमान करना, बदनाम करना। 11 की बात करेंगे स्माइट, बहुत तेज मारना, हिट। फिर बात करेंगे हरक्यूलियन, ये तो सुना होगा हरक्यूलियन टास्क, मुश्किल टास्क जिसमें खूब मेहनत लगे। मस्क्यूलर सिनोनिम डिफिकल्ट सिनोनिम। कॉर्डियल तो फ्रेंडली होता है, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम, तो आसान बन जाएगा हरक्यूलियन के लिए। फिर आते हैं 13 नंबर पर हार्बर होता है शरण देना किसी को, सिनोनिम बन जाएगा शेल्टर। फिर जाते हैं इमर्स। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, पानी भर जाना, सिनोनिम सबमर्ज, सिनोनिम एब्जॉर्ब, सिनोनिम डाउज, एंटोनिम इजेक्ट। इजेक्ट होता है बाहर निकालना चीज़ों का, पानी वगैरह। फिर आता है ट्राइफल, ये होता है तुच्छ। नोट कर लेंगे साहब, तुच्छ जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहें आप। फिर आते हैं 16 नंबर पे टॉन्ट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। सिनोनिम जियर, सिनोनिम स्नियर, सिनोनिम जाइब, प्रेज, एंटोनिम। 17 की बात करेंगे द जज कॉल्ड द डिफेंसेस आर्ग्यूमेंट टेनेशियस। पता क्यों, सॉरी टेनुअस, पता ही क्यों कह रहा हूँ मैं, कमज़ोर पाया। तो ये बोल रहे हैं जज ने जो डिफेंस करने वाला वकील है उसकी बहस को कमज़ोर पाया। कमज़ोर होता है टेनुअस जिसमें जानना हो। एंड रूल्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, और मुद्दई जो था उसके फेवर में फैसला कर दिया। चौथा आंसर है। ये कल का क्वेश्चन था हमारा। आप एक चीज़ देखेंगे एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये फ्रेजल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
ये वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, लेकिन अपब्रिंगिंग जो है ये होता है पालन पोषण। ये नाउन है, बच्चों नोट कर लेना, जो कि आंसर है, यही आंसर इसका। बहुत कुछ निर्भर करता है परिवार में शुरुआत में दी जाने वाली परवरिश पर। बस ये आज का हमारा होमवर्क है, देखिए क्या आंसर लगाएंगे। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मैंने कुछ शब्दों को बहुत जल्दी जल्दी करवाया, मेरी वीडियो पूरी हो गई है, और कल की क्लास में इन्हीं की एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो आराम से चीज़ें समझा दूंगा आपको। फिलहाल इसे एंजॉय करें आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।